हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? फाइन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। तो आज मैं मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा है। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा बदलाव करेगा। तो देखते हैं, आज अकाउंटिंग रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं। आपको पता है अकाउंटिंग रूल्स क्या होता है या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं? आपको पता है ओनली सिर्फ दो ही टाइप के अकाउंट्स हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से रिलेटेड होता है। अब पर्सन कितने टाइप का होता है वो जानना बहुत जरूरी है। तो पर्सन हमारे पास कितने टाइप के हैं? तीन टाइप के करते हैं। एक होता है कि आपको नेचुरल पर्सन है, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बोलते हैं। समझ में आया? तो पर्सन कितने टाइप के हुए? तीन टाइप की, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। राइट। तो जो नेचुरल पर्सन हो कौन है? वो तो हम लोग हैं। राइट। जैसे ह्यूमन बींग, जितना भी ह्यूमन बींग है, इंडिविजुअल लोग, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन है। अब आते हैं, बात आती है आर्टिफिशियल पर्सन से। आर्टिफिशियल पर्सन को हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो डेफिनेशन दिया गया है उसके थ्रू उन्होंने बताया कि देयर इज अप्रॉक्सिमेट 8 to 9 टाइप्स ऑफ पर्सन। राइट। तो उसके अंदर जो पर्सन है, जैसे आपको बोलते हैं कोई भी कंपनी हो, कोई फर्म हो, कोई आपको इंस्टीट्यूशन हो, या फिर लीगल बॉडी हो, या फिर आपको इंडिविजुअल, आपको या तो कोई बैंक्स हो जाए, ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो उसके अंदर, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, ये सारी क्या होती है? मेरी आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। ये भी पर्सन नेचुरल पर्सन जैसा ही काम करते हैं, लेकिन ये क्या होता है? दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये सिर्फ नाम से जाने जाते हैं। और जो हम लोग इंडिविजुअल पर्सन है वो दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम हो गए, हम इंडिविजुअल पर्सन है। अब मान लीजिए अगर कोई कंपनी हो गई, जैसे बैंक हो गया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल गुरु नानक कॉलेज, फॉर एग्जांपल अगर खालसा कॉलेज, या अगर हम इन चीजों को काउंट करते हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर हम लोग अगर जैसे बोलते हैं जितेंद्र मिश्रा या आकाश या अमन या ऐसा कोई नाम दे दिया, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल पर्सन। बट दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों जन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, दोनों जन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन नेचुरल पर्सन अपना सिग्नेचर करता है, बट जो आर्टिफिशियल पर्सन है उनके बिहाफ में सिग्नेचर कोई और करता है, जिसको वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो वो लोग वहां पे साइन करते हैं। समझ में आया इतना चीज आपको? अब चलते हैं, हम हमारी बात आती है कहा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वह पर्सन होता है जिसको कोई रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई भी चीज आपको रिप्रेजेंट करता हो। जैसे अगर हम कहते हैं भाई मैंने ये पैसा फला आदमी को दिया, ठीक है, अगर आप बोलते हो मैंने रेंट भर दिया, ठीक है, रेंट आपने पहले ही भर दिया, यानी अप्रैल का रेंट है, अगर आपने मार्च में ही भर दिया तो यहां हो गया रेंट आपने पहले ही भर दिया। राइट। एडवांस आपने दे दिया, बट वो एडवांस किसको दिया? कोई व्यक्ति विशेष होगा। तो जब वर्ड आ गया यहाँ पे किसको दिया, इसका मतलब होगा क्या? वो रिप्रेजेंट करता है, किसी न किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि हमने इन फलाजी को पैसा दिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। समझ में आया इतना चीज? अब जो पर्सन होता है उसके लिए अकाउंटिंग रूल जो होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी सिंपल सी बात है दोस्त, जो हम लोग डेली के डेली काम में करते हैं, आपको अच्छे से पता है हम डेली कैसे कहते हैं? भाई अरे यार हमें राज ने पैसा दिया, ठीक है, इतना रुपया दिया, या कहते हैं ना राज ने अमन को पैसा दिया। तो क्या हो गया यहाँ पे? दोनों पर्सन है, दोनों नेचुरल पर्सन है। समझ में आ रहा है आपको इतना चीज? तो यानी कि ये दोनों क्या है? नेचुरल पर्सन है। और जो राज है, जो अमन है, एक जन तो देने वाला और एक जन तो लेने वाला। समझ में आया? तो यहाँ पे दो जन रहेंगे, एक लेने वाला पर्सन है जो पैसा लेता है, और एक वो रहेगा जो पैसा देता है। इतना बात समझ में आ गया? तो जहां पे ऐसी कंडीशन आ जाए, समझ जाना वहां पे क्या लगेगा आपको? पर्सनल अकाउंट रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये नेचुरल पर्सन, अगर मान लीजिए ये आर्टिफिशियल पर्सन से अगर ट्रांजेक्शन किया जाए तो कैसे लगेगा? कि मान लीजिए जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने कॉलेज को फीस भरते हैं, हमने फीस किसको दिया? सपोज करो अगर मैंने XYZ कॉलेज को फीस भरा, अब जब मैंने उसको कॉलेज को फीस भरा तो क्या आपने कभी उस कॉलेज को देते देखा है? नहीं। क्या आपने कभी उस कॉलेज को चलते देखा है? नहीं। यही वजह तो है कि हम उनको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। उनके बिहाफ में वहां पे एक बंदा बैठा रहता है काउंटर पे, जिसको हम लोग क्या करते हैं? कैश पेमेंट करते हैं, और उसके बदले हमें क्या आता है? रिसिप्ट देता है। तो और उस रिसिप्ट को तभी सही माना जाता है
जब उस रिसिप्ट क्या होगा, किसी उस कॉलेज का क्या होगा, स्टैंप लगा होगा, ठीक है। वो रिसीविंग पर्सन के सिग्नेचर से वहां पे कोई लेना देना नहीं होता खास, बट वहां पे कॉलेज का स्टैंप लगा है। इससे यह जाहिर होता है कि आपने वो पैसा किसको दिया है, कॉलेज को दिया है। आई बात समझने? तो यहाँ हम कह सकते हैं द फीस, जो आपने जो फीस पेड किया है किसको दिया है, इंस्टीट्यूट को दिया, XYZ इंस्टीट्यूट को। तो हम अगर एंट्री भी करें तो क्या होगा, अब XYZ लेने वाला और हम क्या हो गए, देने वाले हो गए, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम गिवर हो गए और वो क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो इसलिए यहाँ पे दो जन हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों चलता है, बिकॉज जो हमारा अकाउंट्स होता है वो डुअल अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से चल रहा है, ठीक है। बाकी सिस्टम आपको बाद में बताएंगे, बट यहाँ पे डुअल अकाउंटिंग सिस्टम रूल लागू होता है। समझ में आ गया आपको? ये आर्टिफिशियल पर्सन किसी भी पर्सन से लेना हो, ठीक है। अगर कोई कहता है भाई मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी क्या है, लीगल एंटिटी है ये, ठीक है। तो इनके थ्रू भी ट्रांजेक्शन होता है। अगर आपने मुंबई यूनिवर्सिटी को दिया तो ये भी क्या हो जाएंगे, पार्सल हो जाएंगे। अगर आपने क्या किया, स्टेट बैंक को पैसा दिया तो स्टेट बैंक भी पार्सल हो जाएगा। या आपने क्या कर दिया, मान लिया रिलायंस कंपनी को पैसा दिया तो रिलायंस कंपनी क्या हो गया, पर्सन हो गया, ठीक है। ऐसे जितने भी कंपनी के नाम होंगे, वो कंपनी हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या कोई भी तीसरा व्यक्ति होगा, जिसे क्या करते हैं, या तो वो खुद साइन करता हो या उसके बिहाफ में कोई सिग्नेचर करता हो, ठीक है। तो ये कितना, दो टाइप का, तीन टाइप के पर्सन हो गए। पहला कौन हुआ, नेचुरल, दूसरा कौन हुआ, आर्टिफिशियल, तीसरा कौन हुआ, रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में क्या आता है, जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट रहता है, या तो जितना भी आपका क्या रहता है, प्रीपेड रहता है, ठीक है। यानी जो हमें या तो आगे हमारी ऑब्लिगेशन दिखाता है, यानी मुझे किसी को देना है या फिर किसी को मैंने ऑलरेडी एडवांस दे रखे हैं। समझ आया? समझा? आउटस्टैंडिंग क्या होता है, जो हमको किसी को फ्यूचर में कभी पे करना है। और प्रीपेड क्या होता है, जो हमने फ्यूचर में देना था वो हमने आज ही पेड कर दिया, उसको हम लोग क्या होते हैं, एडवांस पेमेंट, यानी प्रीपेड कर दिया। आई बस में पर्सनल अकाउंट समझ में आया, क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऐसी जर्नल एंट्री के लिए। सपोज कीजिए मिस्टर राम हैज पेड ₹5,000 टू मिस्टर श्याम। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? कौन देने वाला पैसा? ये मिस्टर राम पे किया, कितना, 5,000। किसको दिया? श्याम को। तो रिसीवर कौन हुआ? श्याम, राइट। और गिवर कौन हुआ? राम। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट हो गया। सीधी सी बात है, 5,000 रुपये चले गए वो। क्लियर हुआ इतना चीज? अब अगर दूसरा आपको लेना है तो आप यहाँ पे अपने मन से भी डाल सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये चीज मैं आपको कहा था कि मैं आपको डेली सिखाऊंगा कैसे, कि आप रोज का रोज कर दे। सीधी सी बात है, ये हमारे घर में हमेशा होता है। हम किसी को पैसे देते हैं या हम किसी से पैसे लेते हैं, जब हमने उसको पैसे दिए तो सामने वाला रिसीवर हो गया और हम कौन हो गए, गिवर हो गए। जब उसने हमें पैसे दिए तो हम क्या हो गए, हम रिसीवर हो गए, वो गिवर हो गया। तो हो गई ना जर्नल एंट्री? समझ में आ गया इतना चीज? अब अगली चीज है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट फ्रेंड्स, ऑलवेज ऑलवेज आप याद रखिए कि रियल अकाउंट जो रिलेट करता है वो किससे रिलेटेड होता है, रियलिटी से। तो रियलिटी में क्या चीज है, एसेट्स आता है, ये सबको पता है। एसेट्स मतलब क्या होता है, जो मेरी प्रॉपर्टी होती है जिसका मैं लॉन्ग टर्म यूज कर सकता हूं। और एसेट्स के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एसेट्स का पूरी जानकारी देखने के लिए आप अगला वीडियो भी देखते रहना। यहाँ फिलहाल आपको समझना है कि किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ एसेट से ही रिलेटेड है। समझ में आया? क्योंकि एसेट से ही रियल है, बाकी कोई चीज यहाँ पे रियलिटी नहीं है। क्योंकि वही यहाँ रह जाता है, एसेट जल्दी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी भी एक लाइफ होती है, उनकी एक जिंदगी होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया चीज क्या होते हैं? इतना तो आपको याद हो गया होगा कि एसेट्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा कि, तो आप एसेट्स कैसे देखोगे? आप खुद अनुमान लगाओ। आपने एक मोबाइल खरीदा, बराबर, वो आपका एसेट है। क्यों? मोबाइल को आप हाथ में पकड़ सकते हो, मोबाइल की एक लाइफ है, 3 साल 4 साल तक चलेगी। वो पहले बता दे भाई 4 साल तक इसका है सिस्टम है, तो ये चलेगा। तो यस, ये आपका एसेट हो गया। आपके घर में खुद है ना फ्रिज है, फ्रिज क्या आप एक बार ले लिए, बार बार नहीं खरीदोगे, ये आपका क्या हो गया, एसेट हो गया। अगर आपने घर खरीद लिया, कार खरीद लिया, मोटर बाइक खरीदा, ये चीज हो गई। अगर हम कहते हैं कंपनी में जाते हैं, ठीक है, सेम चीज कंपनी में भी होता है। यहाँ पे फिर आपको क्या हो गया, फर्नीचर्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप हो गए। आखिर सोचिए ना, फिर कंपनी में होगा क्या, वही तो उनके पास भी एसेट्स है।
लैंड है, बिल्डिंग है, ये जितनी भी चीजें हैं आपके असेट्स है। हाँ, वहां पे एक एक्स्ट्रा असेट होता है, वो हम लोग जब असेट्स के बारे में बताना चालू करेंगे आपको अगले वीडियो में, तो बता देंगे कि असेट्स डिटेल में क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपके लिए। समझ में आ गया इतना चीज? तो रियल अकाउंट क्या होता है, यानी रियलिटी होनी चाहिए। अगर वो रियल में एग्जिस्ट करता है तो यस, उसके ऊपर रियल अकाउंट लागू होगा। अगर वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके ऊपर रियल अकाउंट लागू नहीं हो सकता। चलिए, अगर इसका अकाउंटिंग रूल समझना है तो इसका अकाउंटिंग रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो आपके पास आता है वो डेबिट हो गया, जो आपके पास से जाता है वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। समझ में आ गया? सिंपल सा लैंग्वेज है। जो चीज आपने लिया वो डेबिट, जो आपके पास से गया वो क्रेडिट। अब कैश क्या होता है, कैश भी यहाँ पे क्या होता है आपके लिए, एसेट होता है। ठीक है, तो हम तो एसेट के बारे में बाद में बात करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एसेट्स के लिए आप जानने के लिए, टोटल डिटेल एसेट्स के बारे में जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि एसेट्स कितने टाइप का होता है, क्या होता है एसेट्स के अंदर। समझ में आया इतना चीज? अब मैं अगर एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि आपने क्या कर दिया, एक कार खरीदी, तो कार आपके पास आई कि नहीं आई? यस, आई ना आपके पास कार। और आपने क्या पेमेंट कर दिया, पैसे पेड कर दिए, तो पैसा चला गया, पैसा भी रियल अकाउंट, और क्या आपका कार क्या है, वो भी रियल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कार अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल सी बात है। सपोज कीजिए अगर आपने एक कंप्यूटर खरीदा तो आपको क्या मिला, कंप्यूटर आया मेरे पास में, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैंने कैश में पेमेंट किया तो कैश, और चेक से पेमेंट किया तो बैंक वर्ड लिखेंगे। ठीक है, बट अगर हम आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स रूल के हिसाब से बता दें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से वहां पे उन्होंने जो आईटी रिटर्न के सिस्टम से कह दिया है, वहां पे उन्होंने कहा है कि कोई भी पेमेंट अगर 20,000 से ज्यादा आपने कैश में पेमेंट किया तो पूरा का पूरा अमाउंट आपको टैक्सेबल हो जाएगा। यही तो वजह है कि लोग क्या करते हैं, कैश न दे करके चेक से पेमेंट करते हैं। और कैश में क्या होता है कि आपका प्रूफ नहीं रहता, बट चेक में क्या होता है, आपको पेमेंट करने का प्रूफ हो जाता है कि भाई आपने पेमेंट किया है, आपको आईटी रिटर्न भरने के लिए इजी हो जाता है। तो समझ में आ गया दोनों चीजें कि हम चेक कब, कैश कब लिखते हैं और बैंक कब लिखते हैं। अगर 20,000 से पेमेंट कम है तो आप उसको प्लीज कैश लिखिए। अगर 20,000 से पेमेंट ज्यादा है तो वहां पे अगर मेंशन रहेगा कि बैंक से पेड के चेक से पेमेंट किया तो बैंक, और नहीं मेंशन है तो भी बैंक लिखना है। अगर 20,000 से ज्यादा है और 20,000 से कम है तो सिंपल से ज्यादा, या तो आप कैश भी लिख सकते हो या तो बैंक। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि भाई कैश लिखी या बैंक लिखी, क्योंकि कभी कभी ट्रांजेक्शन ये नहीं शो किया जाता है, तो आपको कैश स्लैश बैंक वर्ड यूज करना है। समझ में आ गया चीज? तो आपको आई थिंक रियल अकाउंट काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा। समझा? एक बार और मैं आपको बताता हूँ रियल अकाउंट में क्या होता है, रियलिटी से रिलेटेड होता है। रियलिटी में क्या चीज है, असेट्स है। असेट्स वह चीज होती है जो आज आपके पास है, ठीक है, जो अभी आपके पास रहेगी। अभी वीडियो के जाते जाते मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, रियलिटी में एसेट्स कैसा दिखता है वो भी आपको बताएंगे। देखते रहिए अंत तक, तभी देखो, तभी आपको समझेगा कि अब मैं आपको जब क्वेश्चन पूछूं आपको लगेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा भी चीज होगा। क्लियर हुआ इतना चीज? अब हमारा आता है कि इसका अकाउंटिंग रूल, यानी डेबिट द रिसीवर, आपको बताया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर लीजिए, ये रूल 100% लागू होगा। सोचिए ना, आपने खुद घर के लिए क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो फर्नीचर आया, क्या गया, पैसा गया, तो हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। सीधी सी बात है, आपको पता हो गया चीज। कंपनी भी वही करती है, बट वहां नाम कंपनी का डाल देते हो। आप क्या करते हो, कॉलेज में क्या सिखाते हैं, यार कंपनी ऐसी है, कंपनी, अपने कंपनी का भी देखी नहीं, यही वजह तो आपको समझ में आता नहीं है। अब रियलिटी में जाओ ना भाई, जो आपके घर में हो रहा है उससे देखो। आपके घर में डेली होता है, पहले भी मम्मी पापा करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, तो वो रियलिटी चीज है, उसमें कभी ये नहीं आएगा। समझ में आ गया आपको? रियल असेट्स, रियल में असेट्स के ऊपर लागू हुआ रियल अकाउंट, इसलिए इसको रियल अकाउंट कहते हैं, राइट। अब हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट के ऊपर। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये हमेशा जो हमारा होता है, जो भी हम कमाते हैं या जो भी हम खर्चा करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लागू होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट। समझ में आया? यानी हमारे पास जो भी इनकम होगी, जो भी इनकम होगी वो मेरा नॉमिनल अकाउंट, जो भी मेरा एक्सपेंस होगा क्या हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, वो भी नॉमिनल अकाउंट में चले जाएगा, राइट। तो ये एक्सपेंस और इनकम के बारे में डिटेल जानने के लिए अगेन मैं आपको नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंस एक्चुअली किसे कहते हैं। समझ में आ गया आपको ये चीज? अब चलिए एक छोटा सा रूल देख लेते हैं कि एक्सपेंस में क्या होता है, कैसे नॉमिनल अकाउंट रूल होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। आर यू गेटिंग दैट? डेबिट all the expenses and losses,
क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। सो जो भी एक खर्चा हो उसको आप डेबिट कर दीजिए। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, लाइट तो आप यूज करते हैं, तो लाइट बिल भरते हैं कि नहीं भरते हैं? यस भरते हैं, ऑफकोर्स भरते हैं सब लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू क्या चला गया हमारा कैश। अब कैश क्यों क्रेडिट में चला गया? क्योंकि कैश रियल अकाउंट है। कैश क्या हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो गया, इसलिए क्या हो गया, कैश मेरा क्रेडिट हो गया। और मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या खर्चा हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, पैसा रिटर्न आने वाला नहीं है, पैसा मैंने पे कर दिया है तो एक्सपेंस हो गया, इसलिए क्या हो गया, वो डेबिट हो गया। सपोज करो आप जिस रूम में रहते हो रूम का भाड़ा दिए तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर आपके यहाँ पे कोई काम करता है उसकी पगार दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक हो गया। अगर आपकी फैक्ट्री वहां कोई काम करता है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक हो गया। अगर आपने एडवर्टाइजिंग किया तो एडवर्टाइजिंग पैसा दिया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया। क्लियर हो गया लॉजिक कैसे एंट्री होती है ये? तो जब आपको लगे ये खर्चा है तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू आपका पैसा जो जा रहा है वो लिख दीजिए, यानी क्रेडिट में उसको लिख दीजिए। क्लियर हुआ? एग्जैक्टली समझ में आया? चलिए थोड़े से आपको इनकम के बारे में बता देते हैं। इनकम कैसा, जब आप कोई चीज रिसीव करते हो, रेंट रिसीव किया, राइट, अगर रेंट रिसीव किया तो क्या होगा आपके पास में, रेंट आपके पास आया अभी, बराबर, तो पैसा इसमें क्या होगा आपके पास आएगा। लेकिन पर्टिकुलर जो रेंट वर्ड है वो क्या होगा आपका जाएगा, राइट, यानी आपके पास क्या पैसा आपके पास आएगा और रेंट क्या हो गया, आपके लिए इनकम हो गया। यानी ये पैसा आया ही क्यों, बिकॉज मैंने रेंट रिसीव किया। क्लियर हुआ? तो जो आपको रीजन मालूम पड़ रहा है कि आया ही क्यों या गया ही क्यों, वही तो तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर हुआ। अगर हम बोलते हैं भाई हमारे पास पैसा आया तो कोई पूछे भाई कहाँ से आया, मैंने कहा भाई भाड़े से आया, मैंने रेंट रिसीव किया, भैया मैंने डिस्काउंट रिसीव किया, भैया मैंने कमीशन रिसीव किया, मुझे रॉयल्टी मिली, मुझे ब्रोकरेज मिला। तो जो चीज मुझे मिला और जिस वजह से पैसा है, दैट विल बी व्हाट इट इज, शुड बी ऑलवेज व्हाट क्रेडिट। और पैसा तो आ ही रहा तो पैसा अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। सो एग्जाम क्या हो गया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू, हम लोग क्या दिए, रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। समझ में आया? सो प्लीज आगे से भी आप हमारा वीडियो देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पास में असेट्स क्या होता है, कितने टाइप का असेट्स होता है और रियली में असेट्स कैसा होता है। अभी हम आपको असेट के बारे में कोई जानकारी उतना नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखो तो आपको मालूम पड़ जाए रियलिटी कैसी होती है असेट्स के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please watch it and like and subscribe it. Thank you so much.